तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें कि हम दोस्तों भारत का भूगोल और हमारा टॉपिक रहेगा आज का मानक समय। ठीक है दोस्तों, ये मानक समय है, ठीक है, यानी स्टैंडर्ड टाइम। दोस्तों, इसके बारे में हम टोटल पूरा बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे क्या है और पूरा फिगर के थ्रू समझेंगे। आज तक अगर आप कहीं पर भी अच्छे से नहीं समझे तो वहाँ दोस्तों आपका पूरा डाउट क्लियर होने वाला है। चैनल से जुड़े रहिए, लास्ट मिनट तक देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। दोस्तों यहाँ पर हमारा दोस्तों पर्पस रटना नहीं है, ठीक है दोस्तों, चीजों को अच्छे से समझना है। तो चलिए दोस्तों, आज का कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चैनल पर नया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मानक समय क्या है? किसी भी देश का जो समय निर्धारित करने वाला रेखा हो तो उसको मानक समय कहते हैं, जिससे कि समय का निर्धारण होता है, उसी के आसपास दोस्तों समय का निर्धारण होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले देशांतर क्या है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों देख लीजिएगा, लेकिन हम यहाँ पर आपको मोटा मोटी बता देते हैं। देखिए दोस्तों, ये अगर ग्लोब है, मान के चलिए ये ग्लोब है, इसको अगर हम इसको दोस्तों पूर्व बोलते हैं, ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, इसको पश्चिम बोलते हैं, ठीक है, इसको दोस्तों पूर्व बोलते हैं, इसको उत्तर बोलते हैं और उसको दक्षिण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी भी प्लेन पेपर पर इस प्रकार से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दर्शाते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको इस प्रकार से खड़ा लाइन से काट देते हैं तो ये दो भागों में बट गया, एक पूरब का भाग हो गया, एक पश्चिम का भाग हो गया और एक पूरब का भाग हो गया। तो ये जो होता देखा है दोस्तों, ये देशांतर रेखा है। ठीक है, जो इसको खड़े खड़े दो भागों में बांटता है उसको देशांतर रेखा बोलता है। आपको समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान या मुत्तर रेखा बोला जाता है। ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों देशांतर अगर आप नहीं जानते पिछला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, उसमें पूरा डिटेल में बात किया गया है। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान या मुत्तर रेखा बोला जाता है। GMT क्या है दोस्तों? ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि इंग्लैंड से गुजरता है। इसको समझिए दोस्तों, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अगर टाइम को समझना है तो। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ आइएगा दोस्तों, तो मान के चलिए हम एक ग्लोब बनाते हैं। यहाँ पे हमने एक ग्लोब बनाया, ठीक है, इस लाइन को हम रफ कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने एक ग्लोब बनाया। अब यहाँ क्या है कि मान के चलिए कि जैसे ये एशिया का मैप हो गया इस प्रकार से, उसी प्रकार से इधर इतना यूरोप का मैप हो गया। हम यूरोप का मैप में मान के चलते कि यहाँ पे इंग्लैंड है। ठीक है, तो यहाँ से जो ये लाइन गई है देशांतर रेखा इंग्लैंड से होता हुआ, जो कि ग्रीनविच, इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला से जो लाइन गुजरी है, उसको दोस्तों हम लोगों ने प्रधान या मुत्तर रेखा बोला है। ठीक है, उसको माना है। देखिए दोस्तों, ये रेखा आप पृथ्वी पर देखिए तो खींचा हुआ मिलेगा नहीं, ये सभी दोस्तों काल्पनिक रेखा है, जिसको हम लोगों ने अपने सुविधाओं के लिए बनाया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ग्लोब पर दिखेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, एक्चुअल में ये सब काल्पनिक रेखा। तो हमने मान लिया कि इंग्लैंड से जो रेखा गुजर रही है, ये देशांतर रेखा, ये दोस्तों 0 डिग्री देशांतर हमने इसको माना है। ठीक है, इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे, आगे चलते हैं। तो आपको देशांतर समझ में आ गया दोस्तों, और ये समझ में आ गया कि ग्रीनविच मीन टाइम क्या है। इसको दोस्तों ग्रीनविच माध्य भी बोला जाता है। माध्य इसलिए क्योंकि ये मध्य में है, इसलिए माध्य बोला जाता है। ठीक है, इसको हम लोगों ने स्टैंडर्ड मान लिया। ठीक है दोस्तों, अब आगे आ जाइए। भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर में है। अब इसको समझिए दोस्तों, हमने क्या कहा, ये मान लीजिए यूरोप का मैप है और ये एशिया का मैप है। भारत किस दोस्तों महादेश में पड़ता है? एशिया महादेश में। तो इधर जब आप पढ़ेंगे 82.5 डिग्री, मान के चलिए कि ये यहाँ पे भारत कुछ इस प्रकार से आपको जैसे दिख रहा है, जैसे मान लीजिए ये भारत का यहाँ पे नीचे में है, इस प्रकार से है। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप आइएगा तो इस प्रकार से जो भारत की लाइन गुजर रही है, जो यहाँ पर भी दर्शाया गया है, इसको हम थोड़ा देर बाद डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये जो लाइन यहाँ से जा रही है 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी है। अब हम आपको ग्लोब में दोस्तों बताया है कि इधर को बोलते हैं पश्चिम, इधर को बोलते हैं पूरब, और इधर को बोलते हैं नीचे को दक्षिण, ऊपर को बोलते हैं दोस्तों उत्तर। अब ये देशांतर रेखा जो 82.5 डिग्री है, ये दोस्तों भारत में किधर पड़ा है? पूर्व की ओर पड़ा है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर एग्जैक्ट दोस्तों इस प्रकार से गुजरता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि ये कहाँ से गुजर रहा है और कितना गुजर रहा है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस दोस्तों यहाँ पर आप दिख रहे हैं, ये वाला यही है दोस्तों 82.5 डिग्री। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। ये डिस्टेंस 82.5 डिग्री 30 मिनट है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों,
जीएमटी क्या है दोस्तों? ग्रीनविच मीन टाइम। हम आपको क्या बोले हैं कि जो यूरोप से एक लाइन गई है, ये जो लाइन है इसको हमने जीएमटी माना है, ठीक है, जीएमटी, इसको हमने जीएमटी माना। तो इससे दोस्तों जो भारत का समय है, देखिए दोस्तों ग्लोब पर क्या होता है, जो मेन समय है उससे अगर आप पश्चिम आते हैं 0 डिग्री देशांतर से तो समय घटता है, ठीक है, और इधर जब जाते हैं पूर्व की तरफ तो समय बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, समय बढ़ेगा। इतना दोस्तों आपको समझ में आया कि इधर जब जाएंगे पूर्व की तरफ, जैसे कि मान के चलिए 0 डिग्री है, तो आप अगर ईस्ट की तरफ जाएंगे तो प्लस होगा टाइम, अगर आप इस प्रकार से अगर वेस्ट की तरफ आएंगे तो माइनस होगा, ठीक है। आपको समझ में आया कि किधर, तो जो भारत के समय के लिए किधर जाना पड़ रहा है हमको, पूर्व की तरफ जाना पड़ रहा है या पश्चिम की तरफ? तो हम लोगों को भारत का समय देखने के लिए पूर्व की तरफ जाना पड़ रहा है। तो पूर्व की तरफ जब हम जाएंगे तो हमारा समय प्लस होगा, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर है जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। आगे है मतलब कि प्लस है, मतलब कि आप एक बात समझिए कि जब इंग्लैंड में जब बजेंगे 12 बज रहे होंगे, इंग्लैंड में मान के चलिए कि बज रहा है 12, ठीक है, तो भारत में उस समय कितना होगा? क्योंकि इंग्लैंड से जो रेखा गई है उससे जीएमटी से भारत का समय 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो पहले इसमें 5 घंटा जोड़ दीजिए तो 5 हो जाएंगे, 12, 1 2 3 4 5, यानी कि भारत में समय होता रहेगा इंडिया में 5:30। ये दोस्तों कहने का तात्पर्य है, ठीक है। जब वहां 12 बजेंगे इंग्लैंड में तो दोस्तों यहाँ पे बजेंगे 5:30, इसीलिए आगे बोला गया है जीएमटी से आगे। जीएमटी में जब बजेंगे 12 तो भारत में बजेंगे 5:30, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों, 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है। इसको कैसे देखते हैं दोस्तों? अब इसको हम थोड़ा रफ कर लेते हैं, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा, पूरा समझाने में नहीं बने, ठीक है। आगे आ जाइए यहाँ पर दोस्तों, देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम लोगों को सबसे पहला बात है कि हमको ये समय 82.5 डिग्री ही हम क्यों लिए। ये भी हमारे पास एक सवाल है और आपका भी सवाल होना चाहिए कि हमने 82.5 डिग्री 30 मिनट ही समय क्यों लिया, उसे इधर ले लेते, इधर ले लेते, बीचों बीच ले लेते, क्यों लिए, ये क्यों लिए दोस्तों? इसको लेने का रीजन है, देखिए दोस्तों, जब आप भारत के नक्शा में यहाँ से दोस्तों जब आप यहाँ पे चलेंगे, इस प्रकार से यहाँ तक चलेंगे तो टोटल दोस्तों आपको 120 डिग्री का, ठीक है दोस्तों, 120 डिग्री का दोस्तों आपको अंतराल देखने को मिलेगा। मतलब यहां से लेकर के जो भारत का, ये मैप के साथ इस प्रकार से चलते जाइएगा तो विस्तार है, यानी कि गुजरात से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश के बीच का विस्तार दोस्तों आपको 120 डिग्री का देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो 120 डिग्री का देखने को मिला। 1 डिग्री में होते हैं दोस्तों कितने दोस्तों? आपको 4 मिनट, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आ जाइएगा, तो यहाँ पर आपको टोटल में आप यहाँ आइएगा तो 2 घंटे का अंतर टाइम में देखने को मिल जाता है, 120 मिनट का, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों सॉरी दोस्तों 120 डिग्री नहीं, 30 डिग्री का अंतराल होता है, ठीक है। यहाँ पर 30 डिग्री का आपको अंतराल गुजरात से लेकर के और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के बीच में, सॉरी दोस्तों 120 नहीं 120 मिनट है और 30 डिग्री है, ठीक है। 30 डिग्री का अंतराल दोस्तों आपको देखने को मिला है, ठीक है, यहां से लेकर के गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के बीच में। अब यहां से कोई टाइम बता रहा है, मान के चलिए कि दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो यहाँ कोई बताएगा टाइम कि दोपहर के 4 बज रहे हैं, क्योंकि 2 घंटे का अंतराल है, समय इसी प्रकार से भागता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, तो इसी को दोस्तों तो कंफ्यूजन हो जाएगा, कोई यहाँ से चल के निकला है कि हम तो 2 बजे निकले, लेकिन वहां जा रहा है तो 2 घंटा आगे है, तो उसका तो समय बर्बाद हो गया। अगर मैं ट्रेन पकड़ना ही जा रहा है तो ट्रेन उसका नहीं पकड़ पाएगा वो, क्योंकि उसको तो पता नहीं है कि टाइम क्या है। इसलिए एक देश के अंदर एक ही समय जोन हो ताकि लोगों को दिक्कत न हो, इसलिए बीचों बीच का दोस्तों ये चुन लिया गया है। 82 डिग्री 30 मिनट दोस्तों ईस्ट दोस्तों इसको चुन लिया गया है, इसीलिए दोस्तों, ठीक है। अब इसको देखिए 30 मिनट है, यहाँ कितना 120 मिनट का दोस्तों हो जाएगा अंतर। क्यों हुआ? क्योंकि हम बोले हैं यहाँ पर आपको दोस्तों 1 डिग्री देशांतर जो है 4 मिनट के बराबर है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आया दोस्तों अच्छे तरीके से। अब आगे चलते हैं, 1 सेकंड दोस्तों थोड़ा पानी पी लेते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों और इसको भी पूरा करेंगे, ठीक है।
अब यहाँ आ जाइए दोस्तों, IST क्या है? भारतीय मानक समय को इंग्लिश में है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यह दोस्तों भारत में 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकंड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। आइए इसको समझते हैं। देखिए यहां से सबसे पहले देखिएगा तो यूपी में ये दोस्तों आपका जो इलाहाबाद है, ये मिर्जापुर भी यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। मिर्जापुर के आसपास से मिर्जापुर, ठीक है, इसके पास से दोस्तों ये गुजरता है यूपी में। ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर कि लाइन यहाँ पर आया, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में एंटर किया। उसके बाद यहाँ देखिएगा थोड़ा सा लाइन यहाँ पर मध्य प्रदेश में दोस्तों एंटर किया, फिर छत्तीसगढ़ में आया, छत्तीसगढ़ के बाद दोस्तों उड़ीसा में आया, उड़ीसा के बाद यहाँ पर आंध्र प्रदेश में आया। तो टोटल में कितना हो गया? 1 में आया, 2 में, 3 में, 4 और दोस्तों 5। दोस्तों इसका सीक्वेंस भी आपको याद रखना है, उत्तर से दक्षिण में दोस्तों किस प्रकार से। देखिए उत्तर से दक्षिण में यहाँ पर है, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? यूपी आ जाएगा, उसके बाद MP आ जाएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाएगा उड़ीसा, उसके बाद आ जाएगा AP यानी कि आंध्र प्रदेश। यही दोस्तों आपका ऑर्डर है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी आपसे ऑर्डर भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में फंसना नहीं है, इसलिए पूरा डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कहां से गुजर रही है? मिर्जापुर के पास से, इलाहाबाद, प्रयागराज से, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आएगा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलिए, ये आपको हम दोस्तों बताए हैं कि 0 डिग्री से जब आप पूर्व चलते हैं तो इसको आगे माना जाता है, यानी कि पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। 0 डिग्री से जब आप पश्चिम चलते हैं तो इसको पीछे माना जाता है, इसको नेगेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ये क्या है दोस्तों, इसको समझिए। देखिए इसको रफ कर लेते हैं, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए दोस्तों, देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा में क्या शामिल होता है दोस्तों। ये मान लीजिए कि ये ग्लोब है, यहाँ पर दोस्तों देशांतर इस प्रकार से खींचा गया है, ठीक है। तो तिथि रेखा क्या है कि मान के चलिए कि सिर्फ ग्लोब पर यानी कि पृथ्वी पर सिर्फ जमीन ही नहीं है, पानी नहीं है, ठीक है, दोनों है। तो मान के चलिए कि यहाँ पर कोई महादेश है, फिर यहाँ पर कोई महादेश है और यहाँ से पानी गुजरा है यहाँ पर। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कर रही है दोस्तों, इस प्रकार से मान के चलिए गुजर रही है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा दोस्तों, ये दोस्तों आपको किस प्रकार से चलना है कि इसको जमीन को नहीं लांघना है, ठीक है। ये दोस्तों पानी में ही चलेगा, इस प्रकार से आया मान के चलिए यहाँ जमीन पड़ने वाला है तो थोड़ा सा टी हो गया, फिर यहाँ पे आया फिर यहाँ मान के चलिए जमीन आ रहा है तो इस प्रकार से यहाँ फिर टेढ़ा होकर किस प्रकार से चला गया। तो ये दोस्तों जो लाइन बिना जमीन को लांघे जो लाइन खींचा गया काल्पनिक रेखा समुद्र में, उसको दोस्तों अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोला गया है। यहाँ पर आपको मिलेगा भी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिमी देशांतर को बोला जाता है। 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि आपको सर्किल का पता है दोस्तों कि यहाँ मान के चलिए ये है, तो इस प्रकार से यहाँ आइएगा तो इसको दोस्तों जो रेखा यहाँ आएगा ये 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से बोला गया है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम की रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये एक काल्पनिक रेखा है, ये ध्यान में रखना है। हम बोले हैं कि ये देशांतर वगैरह भी काल्पनिक रेखा, ठीक है। स्थल को छोड़ देना है, हम बोले हैं कि स्थल अगर बीच में आ रहा है तो उसको लांघना नहीं है, उसको छोड़ के जाना है, ठीक है। और दोस्तों देशांतर महावृत्त ग्रेट सर्कल होता है। देशांतर कैसे महावृत्त होता है इसको समझिए अब। ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान बनाए रखिएगा, इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए क्योंकि कॉन्सेप्ट छूट सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पे आइएगा, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों कि मान के चलिए कि ये ग्लोब है, यहाँ से जब आप इसको एक देशांतर रेखा इस प्रकार से दोस्तों काटे हैं, फिर ये देशांतर रेखा इस प्रकार से आएगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पे आ जाइए, ये देशांतर रेखा इस प्रकार से, फिर ये देशांतर रेखा इस प्रकार। दोस्तों पृथ्वी गोल है, पृथ्वी सीधा नहीं है, जो लाइन सीधा रहेगा, ये गोल है इसलिए थोड़ा टेढ़ा बनाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए इस प्रकार। दोस्तों जो कोई ग्लोब है तो ग्लोब को अगर आप किसी प्रकार से काटेंगे तो लाइन इस प्रकार से कटेगी दोस्तों। एक लाइन जो मैं लाइन ये ऐसे खींचा होगी, इसके पीछे भी ये लाइन होगा, ये गेंद है मान के चलिए, तो जो लाइन हम इधर ऐसे खींचे है वो लाइन इधर भी खींचा गया है, तो पृथ्वी उसको 2 भागों में काट रहा है, बराबर 2 भागों में हर एक रेखा काट रहा है। ये भी बराबर 2 भागों में काट रहा है, ये भी बराबर 2 भागों में इस प्रकार से काट रहा है, फिर ये भी काट रहा है इस प्रकार से।
तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे दोस्तों इससे समझिए। देखिए दोस्तों, मान के चलिए कि एक पृथ्वी है, मानना है थोड़ा सा। अब यहाँ पर दोस्तों जो मैं लाइन यहाँ पे काटूंगा इस प्रकार से, तो ये दोस्तों ये तो लाइन हो गया, फिर इसको इधर से यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से भी कटता हुआ आएगा और ये लाइन इधर भी आ जाएगा, फिर इसको इस प्रकार से भी कट जाएगा। देखिए दोस्तों ये लाइन है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से जो लाइन यहाँ गया इस प्रकार से कटा है, तो आधा इधर चला गया आधा इधर हो गया, तो ये बराबर दो भागों में बटा कि नहीं बटा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मान के चलिए कि कोई लाइन हम इसके बगल से इस प्रकार से खींच देते हैं, इस प्रकार से ऐसे, फिर इसको भी ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, इसको भी इस प्रकार से काट रहे हैं। तो जो दोस्तों ये दूसरा लाइन भी जो हम खींचे हैं मान के चलिए, तो ये भी दोस्तों जो इस प्रकार से ये अपने सीध में इस प्रकार से इसको काट रहा है बराबर दो भागों में, देखिए इस प्रकार से। तो ये भी दोस्तों इसीलिए देशांतर रेखा जितना भी है वो सभी एक ग्रेट सर्कल, महान वृत्त इसलिए कहलाता है क्योंकि ये सभी रेखाएं पृथ्वी को बराबर दो भागों में काटती है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया? ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 15 डिग्री देशांतर दोस्तों 1 घंटा के बराबर होता है। ये इसी से निकाला गया है। 1 डिग्री में अगर 4 मिनट है तो 15 चौका 60 यानी 15 डिग्री में 1 घंटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। अब दोस्तों हमको नहीं लग रहा है कि आपको कोई कंफ्यूजन होगा मानक समय में जीएमटी में कि किस प्रकार से ये लिया जाता है और हमने ये 82.5 डिग्री 30 मिनट क्यों लिया, इसको भी दोस्तों हमने रीजन प्रूफ समझाया, ठीक है, और पूरा फिगर के थ्रू समझाया। अगर आप नोट्स बनाते हैं दोस्तों तो बस इतना चीजें आपको लिख लेनी है अपने नोट्स में, बाकी आप रिवाइज कीजिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा। दोस्तों इसी तरह चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों हिस्ट्री, जियोग्राफी और दोस्तों राजनीतिक शास्त्र तीनों का सेशन साथ में चल रहा है, ठीक है, तो सभी का दोस्तों आप लोग फायदा उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।